देश की उन्नति में अपना योगदान देने वाले आज उस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र राव। उनसे बात करेंगे। उनके द्वारा एक संस्था में वो फाउंडर सचिव हैं जिसके द्वारा निरंतर युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्या उस फाउंडेशन का उद्देश्य है और किस तरीके से वो मैसेज देना चाहते हैं, आज उनसे खुद रूबरू होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र राव जी से और पूछेंगे तमाम बातें कि आखिर में जिस फाउंडेशन की स्थापना की गई उसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से वो मिशन लेके चल रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार आपको। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दे पे आज हम लोग बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो जो मेरा परिवेश है, मैं डॉक्टर के साथ साथ मैं ग्राम और ग्रामीण परिवेश से आया हूँ, तो उसके बारे में आपको बताना ये सबसे पहले कि दिमाग में आइडिया कैसे आया। क्योंकि गांव में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो 9 किलोमीटर दूर एक तो गांव में हमें जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, और अपने घर से हम लोग सुबह उड़ाते थे और शाम तक बिना खाए हुए रहते थे, पढ़ते थे। तो उसी संघर्ष में मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा कि पढ़ने में तो अच्छे थे लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल पाया कि वो और उन्नत कर सकें। बहुत सारे दोस्त हमारे बहुत अच्छे पढ़ने में थे लेकिन वहीं भटक गए। तो गाइडेंस ना होने की वजह से उनके जीवन में वो कायाकल्प नहीं हो पाया जैसे मेरे जीवन में आया। मेरे जीवन में क्या आया, मैं मेहनत करके डॉक्टर बना और डॉक्टर बनने के बाद मैं प्रोफेसर बना। आज मैं यहाँ पर लीड कर रहा हूँ पूरे नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। हर तरह के मरीज, हर तरह के स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस हमारा हॉस्पिटल है, हम सबकी मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कर्मयोग है। कर्म के साथ साथ क्योंकि हमें सरकार सैलरी दे रही है तो हम कर्म अपने कर्तव्य को पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस ऐसे परिवेश से आते हैं जो ग्रामीण परिवेश होता है, तो दिमाग में एक आया कि कुछ बेहतर किया जाए संसार के लिए, इस जीवन के लिए, इस समाज के लिए। उसी क्रम में मैंने आज से 10 साल पहले एक विकल्प चुना माटी फाउंडेशन का। तो माटी का जो पूरा नाम अगर आप समझें कि माटी का मतलब जड़ से जुड़ाव भी होता है, मिट्टी भी होती है, लेकिन ये माटी का तात्पर्य अलग है। माटी फॉर मिशन फॉर अराइजिंग एंड अवेकनिंग ऑफ टारमेंट इंडिविजुअल। ये टारमेंट क्या होता है? टारमेंट मतलब कोई आदमी दुखी है, पीड़ित है, किसी तरह से सताया हुआ, उसको टारमेंट कहते हैं। तो उसको जगाने का काम, उसके लिए काम करने का प्रयास हमने किया है। तो माटी फाउंडेशन का यही तात्पर्य है कि लोगों के साथ खड़े होना, उनके तकलीफ में, उनके लिए शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ और भी जो दूसरे वैकल्पिक क्षेत्र हैं उनको आगे बढ़ाने का काम ये माटी फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। और उसके तात्पर्य आगे भी हम आपको डिटेल बताएंगे। कृपया प्लीज़, थैंक यू। अवेकिंग की बात कही है अभी आपने, किस तरीके से जागरूकता और भी लोग साथ में होंगे, किस तरीके से संस्था जो है आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, किन क्षेत्रों में और उसका विस्तार हुआ है अभी? माटी फाउंडेशन और अन्य जो हमारे गांव में काम कर रहे हैं, अलग हमारे जो युवा हैं, स्पेशली क्षेत्र में हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काम करने की उनकी ललक थी। उन सब के हमने उनके जो गुणों को पहचाना, वो जेम थे हमारे। और गांव में ऐसे जेम्स हमें ढूंढे हैं जो काम कर रहे हैं हमारे साथ। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहिए, मिल करके कुछ बेहतर करेंगे। तो बहुत सारे गांव के युवाओं को हमने जोड़ा है, वो हमारे साथ कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे गरीब बच्चियों की शादी की बात कर रहे हैं, उनकी जो है कई अनाथ हो गई लड़की, उनके पास पैसे नहीं है, तो हमने चर्चा वहाँ शुरू किया था कि ऐसे बच्चियों को शादी कराने की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे और उनको पढ़ाने का भी काम करेंगे। साथ साथ कुछ बेहतर ऐसा किया जाए, गांव में नशा हो रहा है तो नशे को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। गुटखे की आदत लोगों को लगी है, उस पर कुछ काम किया जाए। और जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल विद्यालय में स्पेशली नहीं जा पाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे जैसे पहले प्रौढ़ शिक्षा होती थी, इसी तरह की एक शिक्षा व्यवस्था किया जाए जहां हम उनको फ्री ऑफ कास्ट किताबें दें और आकर के 2 घंटे एटलीस्ट हमारे साथ वो सामाजिक रूप से जुड़े और उनको हम पढ़ाने का काम करें निःशुल्क। ये उद्देश्य रहा। उसके लिए हमारे साथ के अपने गांव के क्षेत्र के नौजवान और युवा हमारे साथ आ रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत गर्व है और उन पर ही हमें गर्व है कि आगे वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में लोग माटी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं या उसके लिए सहयोग करना चाहते हैं, तमाम युवा होंगे जो आपसे प्रेरित होना चाहते हों, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे माटी फाउंडेशन से वो जुड़ के आगे शिक्षा की अलग को जगा सकते हैं? अब माटी फाउंडेशन अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। उस उद्देश्य के लिए गांव-गांव हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे हम लोग का माटी फाउंडेशन की पहले एक लाइब्रेरी बने। लाइब्रेरी से हमारे देश का भविष्य सुधरेगा। लाइब्रेरी में क्या होगा? निःशुल्क किताबें होंगी। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे संत हैं
और बहुत सारे देशभक्त हैं जिनको हम पढ़ते नहीं, जानते नहीं, उनकी पुस्तकें होंगी। वो बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे हमारी उस लाइब्रेरी में, और निःशुल्क लाइब्रेरी होगी 24 आवर, 24 घंटे, जहाँ वो पढ़ करके बहुत कुछ जा करके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में और काम करेंगे। तो मेरा ये उद्देश्य है, पहली लाइब्रेरी जो हमारी बन रही है और इस साल लास्ट तक उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा। कहाँ स्थापित हो रही है सर वो लाइब्रेरी? वो आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे पिताजी का एक नर्सिंग होम था जो कि बभनान से 8 किलोमीटर पे एक बगदर चौराहे के पास में घारी घाट है। तो उसको हमने पूरी तरह समर्पित किया है इसी उद्देश्य के लिए, जहाँ पर शिक्षा की अलग जलाया जाए और लोगों को जोड़ा जाए। तो वो लाइब्रेरी घारी घाट पे ही है और उसको पूरी तरह से बहुत वेल फर्निश, घारी घाट गोंडा डिस्ट्रिक्ट गोंडा में है। और वहाँ पे अभी पूरी तरह से मार्बल का काम चल रहा है। टीवी वहाँ पहुँच चुकी है, बड़ी स्क्रीन, जहाँ वाईफाई सुविधा होगी। और मेरा उद्देश्य ये भी है कि देश विदेश में उस क्षेत्र से और भी जो लोग आगे बढ़ के जा चुके हैं उन सबको जोड़ा जाए और उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए, ताकि अपने रास्ते से दोबारा वहाँ पर उन्हीं लोगों के बीच में जाएं और उनको वहाँ से कंट्रीब्यूट करें, उनको सहयोग करें, मदद करें। इसमें नाट की खाली छोटे क्षेत्र के, लेकिन विदेश से भी लोगों को हम जोड़ने का काम करेंगे, जो वहाँ के बेहतर कल्चर के बारे में हमारे उन गांव के परिवेश में पल रहे बच्चों को सिखाएंगे, ताकि उनको और कुछ जीवन के बारे में सीखने को मिले। सर ये लाइब्रेरी किस ई लाइब्रेरी होगी या मैनुअल लाइब्रेरी होगी? क्योंकि आजकल जो है देख रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है, ई लाइब्रेरी का भी बहुत तेज़ी से चलन, क्या उस दिशा में भी काम चल रहा है उस पर? डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग का ये पर्पज़ है कि किताबें हमारा जो है एक जीवन को बदलाव ला सकती हैं। तो फिजिकल रूप से किताबें अगर नहीं होंगी तो हमारा अट्रैक्शन लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी की तरफ नहीं होगा, है ना। क्या होता है कि हम अगर बच्चे मोबाइल देख लेंगे या उनको पास कंप्यूटर दे दिया जाए तो उसका मिसयूज भी होता है। तो पहला हमारा कर्तव्य है कि उनको किताबों से जोड़ा जाए और किताब के साथ साथ उनको कुछ नई चीज़ें दी जाए। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हमने वाईफाई सुविधा कर दी है, टीवी से जोड़ेंगे और उनको अभी, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो हमारा कोशिश होगा फिजिकल रूप से वहाँ प्रेजेंट हो। और कोई भी दुनिया के बारे में रिसर्च करना है तो उसके लिए वाईफाई सुविधा होगी, हर चीज़ की सुविधा होगी, आप सर्च कर सकते हैं। तो उसको डिजिटलाइज बाद में करेंगे, लेकिन मेरा जो पहला प्रयास है, लोगों को किताबों का अट्रैक्शन बढ़ाया जाए और वहाँ लोग पहले किताब आके पढ़ें, फिर उनको आगे से धीरे धीरे एडवांस किया जाए, ना कि तुरंत उनको डिजिटलाइज कर दिया जाए। बिल्कुल दर्शकों आपको बता दूं, और प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र राव पेशे से डेंटिस्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद, नौकरी के बावजूद वो समाज सेवा में काफ़ी वो समय दे रहे हैं। खासकर जो युवा हैं, जो पढ़ने में थोड़े एक तरीके से कमज़ोर हैं या असक्षम हैं, जिनके पिता माता गरीब हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी वो जो है आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। मुझे जो जानकारी है कि वो जो बेटियां हैं, जो असमर्थ हैं, जिनका परिवार उनकी शादियां नहीं कर पाते हैं, या फिर जो एक तरीके से अनाथ बेटियां हैं, उनकी शादियों में भी सहयोग उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो माउटी फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं वो उसमें सहयोग करते हैं। सर एक चीज़, कभी कोई ऐसा संस्मरण आपके सामने आया हो कि आप उससे प्रभावित हुए हों? देखिए, प्रभावित होने वाले बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। जो गांव के परिवेश में मैंने देखा है कि मेरा एक दोस्त था, वो बहुत पढ़ने में अच्छा था और उसका MBA में सिलेक्शन हो गया। उसके पास पैसे पे करने के लिए यहाँ कॉलेज में पैसे नहीं होते थे। तो वो मेरा दोस्त, उसका जब मैं घर गया, देखा आज की डेट में बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। लेकिन जब मैं उसके घर गया, उस छप्पर के मकान में रहता था, तो यहाँ आके ट्यूशन पढ़ा करके वो अपना पढ़ाई किया। तो ऐसे मैंने यही सोचा, अगर बाई चांस उसके ट्यूशन पढ़ा करके नहीं पढ़ पाता और उसका कोई मदद नहीं करता तो ऐसे बच्चों को कौन मदद करेगा। तो मेरा जो प्रयास है कि ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनके लिए हम कुछ छोटे मोटे स्कॉलरशिप बनाई जाए और उनके बच्चों की फ़ीस, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर की एक घटना थी, एक बालक था IIT क्लियर करने के बाद 17,000 रुपये फीस नहीं जमा कर पाया। अल्टीमेटली कुछ लोगों ने उसकी मदद करके, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके उसको फीस की भरपाई कराई और उसका एडमिशन हुआ। ये हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर फीस बाई चांस 50,000 रुपये, 1 लाख हो तो ऐसे पेरेंट्स एडमिशन नहीं ले पाते हैं। मेरे घर का खुद एक बच्चा जो यहाँ पर DMLT यहाँ पर एक OT टेक्नीशियन में एडमिशन हुआ, वो 3 बार काउंसलिंग में जाने के बाद अपना वो फीस नहीं जमा कर पाया। जब मेरे पास आया, उसके 50,000 की फ़ीस देने की बात आई, तो मैंने सबसे पहले इनिशिएटिव ले करके उसको चेक दिया और उसका एडमिशन हुआ। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं कि हमने कर तो दिया उनका,
अब वो नौकरी भी पा जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे समाज के लिए क्या करेंगे, अपना ही पेट पालेंगे। तो मैं ऐसे लोगों की मदद करूंगा, ऐसे लोगों की मदद करना चाहूँगा जो पे बैक भी करें सोसाइटी को, ना कि खाली हमसे मदद लें और हम उसके बदले सोसाइटी को कुछ ना दें। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा जिसकी मैंने मदद की वो हमारे लिए जब भी लोगों की मदद करने की जरूरत हो तो वो भी आप आइए, खड़े होइए। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन प्रयास है प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र राव जी का, जो लगातार समाज सेवा में काम कर रहे हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी पूरी तन्मयता से, कर्मठता से और निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। मार्टी फाउंडेशन के द्वारा उनके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं वो बेहतरीन प्रयास है। यह प्रयास देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और क्षेत्र सेवा के लिए आने वाले समय में एक ऐसा वटवृक्ष साबित होगा जो देखने लायक और प्रशंसनीय होगा। लखनऊ से न्यूज़ आवर के लिए कैमरामैन मानस के साथ मैं प्रशांत राव गौतम।